औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा को अपने फ़रमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन, और उनके साथ खैर के मामलात करें, आमीन। जनाब, आज बात करेंगे नेक सोबत क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नेक सोबत सोबत यानी कि ऐसे लोगों का ग्रोथ जहाँ आप रोज़ उठते बैठते हैं, अपने ख्यालात मुंतकिल करते हैं, दुख सुख बोलते हैं, और गैदरिंग। और नेक सोबत वो सोबत होती है जहाँ आपके दोस्त दीनदार हो, नेक हो, आपको नेकी की दावत दें, आपको सही गलत की पहचान कराएं, आपके इखलाक को बेहतरीन करने की कोशिश करें, आपके ईमान को मजबूत बनाने की कोशिश करें, आपको नमाज की दावत दें, आपको गुमराही से बचाएं, गुनाहों से बचाएं, और अल्लाह और रसूल के बताए गए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन करते रहें। इन शॉर्ट, गुनाहों से बचाएं और नेकियों की दावत दें। आज माशरे की बात करते हैं कि पेरेंट्स की सोच इस कदर बदल गई है कि छोटे छोटे गुनाह अब नेकी समझ के हो रहे हैं। हमने फर्क ही खत्म कर दिया नेकी में और गुनाह में। हमारे दीन के मुताबिक जो चीज गुनाह में शामिल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर रहे हैं। हमने सोच इस कदर अपनी बदल दी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कैसे गैदरिंग मुंतखब करते हैं, हकीकत है, हकीकत बयान कर रही हूँ आपको। और यहाँ प्लेटफॉर्म पर मैं जो बात करती हूँ वो सबके लिए भी नहीं होती, क्योंकि ये माशरा अच्छे लोगों की वजह से भी कायम है। माँ बाप की सोच ऐसी बदली कि बच्चों के लिए गैदरिंग भी मुंतखब करेंगे तो ऐसी कि बेटा, किसके पास अगर बंगले गाड़ियां हो, उनका स्टैंडर्ड हाई हो, मॉडर्न हो, तो उनसे दोस्तियां करो, ऐसे लोगों से मिलो जुलो। भले उनकी शानो शौकत हराम वसाइल से आई हो, चाहे उनके घर में बेहतरीन किरदार ना हो, चाहे उनके घर में बेहतरीन इखलाक ना हो, चाहे उनके घर में गलत एक्टिविटीज हो, चाहे मॉडर्न होने के नाम पर वो इस्लाम की तमाम बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हो, ऐसे दोस्त बनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बुराई नजर नहीं आती। आजकल नेकी फैलाना इतना मुश्किल हो गया है कि दीनदार इंसान को दूसरे लोग बड़े ताज्जुब भरी निगाहों से देखते हैं, हकीर जानते हैं, क्योंकि वो सादा होता है। दीन हमें सादगी सिखाता है, इखलाक सिखाता है, मुनफरिद बनाता है। तो आज के दौर में जो मुनफरिद है, यानी जो दीनदार है, दीन के रास्ते पर है, उसे लोग ताज्जुब भरी निगाहों से देखते हैं, अच्छा नहीं मानते। उसको तो न जाने क्या समझते हैं कि कौन सी मखलूक है, कौन सी सदी से ये ताल्लुक रखती है या रखता है, क्योंकि खुद अपनी सोच उन्होंने डेवलप कर ली ना, मॉडर्न होने के चक्करों में, इस दुनिया के पीछे भागने के चक्करों में। सब कुछ खत्म, दीनदारी खत्म, ईमान खोखले होते जा रहे हैं, छोटे छोटे गुनाह नेकी समझ के करते जा रहे हैं, दिल सख्त हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं। अल्लाह पाक ने भी दोस्त के इंतखाब में हमें कहा है कि ऐसा दोस्त मुंतखब करो जो आपके ईमान को मजबूत करे, जो आपकी दीन दुनिया और आखिरत को संवार दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का ईमान जो है, दीन जो है, वो उसके दोस्त पर है। यानी जैसा दोस्त होगा इंसान वैसे ही बन जाएगा। दोस्त दीनदार है, आप भी दीनदार बनेंगे। दोस्त बद है तो आप भी बद बन जाएंगे। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कहा है कि बेहतरीन दोस्त बनाओ। चलिए इस मसले को ना बड़ी आसानी से समझते हैं, आपको शायद समझ में आए कि किस तरह की सोबत हमें इख्तियार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक सोसाइटी की मिसाल ले लेते हैं। औरतें होती हैं, रह रही होती हैं, जगह पे दोस्तियां हो जाती हैं। अब सब एक जैसी नहीं होती, उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं कि लोगों के घरों की टोह में लगी रहती हैं, मतलब उनके घर की कहानियां, किससे जानने की, उसमें फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह करती हैं। जो किसी की बेटियों पर बातें बनाना जानती हूँ, मन गढ़ंत कहानियां बनाना जानती हूँ, तहमत लगाना जानती हूँ, गीबत करना जानती हूँ, चुगलियां करना जानती हूँ,
लगाई बुझाई जिसे कहते हैं वो करना जानती हूँ, ऐसी औरतें भी माशरे में मौजूद हैं। फिर उनके साथ रहने वाले भी वैसे ही कहलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रहने से वैसे ही बन जाते हैं। कभी आपने मैंने किसी को गीबत करते सुना, चुगली करते सुना, किसी की बात करते सुना, हमने रोका? क्या हम रोकते हैं? हम भी मजे ले लेके सुन रहे होते हैं। तो हिम्मत पैदा कीजिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अल्लाह के बताए हुए इंसान की तरह बन जाए जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे गुनाहों को अपनी जिंदगी से मिटाना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। फौरन किसी की बुराई, चुगली, गीबत, तोहमत सुने तो रोक दें। और आपको लगे कि किसी से आपके ईमान को खतरा है, आपका ईमान खोखला हो सकता है, आपके दीन पर इसका असर पड़ सकता है, तो भाई आप आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान से अलग होना शुरू कर दें। जो इंसान खुद दीन के रास्ते पे नहीं है, वो आपके लिए बेहतरीन दोस्त नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलग करें। और कोई नहीं मिलता ना दोस्त, तो अकेले हो जाएं। एक खतरनाक दोस्त से बेहतर है कि आप अकेले जिंदगी गुजार लें। बेहतरीन दोस्त फिर आप एक को मुंतखब कर लें और वो है अल्लाह पाक की जात। अल्लाह पाक से दोस्ती लगा लें, अल्लाह पाक से दोस्ती कर लें, अल्लाह पाक से अपने दुख सुख सब कुछ शेयर करें, अल्लाह पाक से बातें किया करें, अल्लाह पाक को अपनी ख्वाहिशात बताया करें, अल्लाह पाक को अपनी परेशानियां बताया करें, अल्लाह पाक को बताएं हर अपनी जिंदगी के मामलात। वहां पर आपका पर्दा भी रह जाता है, क्योंकि दोस्तों को इर्द गिर्द को बताने में तो एक जगह से बात दूसरी तीसरी चौथी कहाँ कहाँ जगहों पे पहुंच जाती है, लेकिन अल्लाह की जात को बताने से आपके मामलात अल्लाह तक ही रहते हैं और वही आपकी परेशानियों के हल निकालते हैं। अकेले रह लें, अल्लाह से दोस्ती लगा लें, अगर बेहतरीन दीनदार दोस्त आपको नहीं मुयस्सर होता। खतरनाक दोस्त से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत, अपनी दुनिया को बेहतरीन तरीके से दीन के रास्ते पर चलाने के लिए बुरे दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, तभी आपकी जिंदगी सुधरेगी। और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन गैदरिंग्स का इंतखाब करें, वो बच्चे जो आपके बच्चों को दीनदार बना सकते हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की तमीज हो। ऐसे दोस्तों का इंतखाब खुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं। इससे हमारी दुनिया तो सुधर जाएगी, आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और इस्लाह कीजिए अपनी माशरे की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।